दोस्तों नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है कि अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों मैं आज बात करूंगा, किस स्टॉक को लेके मैं नहीं बात करूंगा। दोस्तों मेरा जो बनाया हुआ स्ट्रेटजी है मैं उस पर बात करूंगा, मैं उस पर आप लोगों को सिखाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। बाकी मैं किसी स्टॉक के बारे में नहीं बताऊंगा कि नहीं ये स्टॉक ऐसे हो सकता है वैसे हो सकता है, कुछ नहीं दोस्तों। सिर्फ आपको क्या है कि सीखना है, समझना है। और देखिए, तो दोस्तों ये जो चार्ट है BLS का है और वीकली चार्ट है। तो दोस्तों एक लॉन्ग, आज जो मेरी वीडियो है ये जो लॉन्ग होल्डिंग वाले हैं उनको कैसे काम करना है इस पे है, ठीक है। उनको मतलब कई कमेंट आ रहा था, लोग बोल रहे थे कि स्विंग ट्रेडिंग है तो ठीक है, लेकिन हमको लॉन्ग के लिए चाहिए, ठीक। लॉन्ग मतलब हम कम से कम 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे ऐसे करके हमको स्टॉक चाहिए। तो दोस्तों बात आज उसी पे करेंगे, और बात बिल्कुल करेंगे टेक्निकल बेस पे करेंगे, और बात बिल्कुल ऐसी करेंगे इजी वे पे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो है। अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉलो करें, और नहीं समझ में आने पे कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों पूछेंगे तो अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आप पूछेंगे तो मुझे बुरा लगेगा। देखिए, तो इसमें 2-3 नियम फॉलो करना है दोस्तों। नियम नंबर 1, नियम जो मैं बताते आ रहा हूँ बस उसी नियम, देखिए नियम आप बनाएंगे तभी काम होगा। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि चार्ट, ये जो तीनों लाइनें अपने चार्ट में, 3 जो ये इंडिकेटर है 20 CM EMA, ठीक, 72 EMA और 216 EMA, इन तीनों इंडिकेटरों को अपने चार्ट पे अप्लाई कर लेना है, ठीक है। चार्ट पे अप्लाई करने के बाद क्या होगा दोस्तों कि जैसे ही चार्ट पे अप्लाई करेंगे और ये क्या करेंगे कि तीनों एक साथ फ्लैट, मतलब, और टाइम फ्रेम हमको बढ़ा लेना है, कम से कम वीकली कर लेना है, ठीक। और जैसे मान लीजिए कि चार्ट क्या है कि जैसे ये ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, ऐसा नहीं, चार्ट ये ऐसे होना चाहिए, ठीक। ऐसे फ्लैट होगा, मान लो कि ऊपर गया नीचे गया नीचे गया, और ये कम से कम ये प्रक्रिया अगर ये 2 साल से 3 साल ऐसे चार्ट क्या रहता है, रेंज में रहता है। इसको रेंज मतलब ऊपर जाएगा इसी को टच करके फिर नीचे इसी को, ठीक, रेंज में रहता है। और रेंज में रहने के बाद अगर ब्रेकआउट देता है, ठीक, तो फिर वो क्या होगा कि चार्ट हमको अच्छा प्रॉफिट नहीं, मल्टीबैगर, जिसको मल्टीबैगर कहते हैं, यानी हमने 100 रुपया लगाया तो 200 300 400 कमाने वाला वो चार्ट आपको कैंडल्स मिलेगा। और इसमें कोई बहुत हार्ड एंड फिर वो नहीं है, सिर्फ हमको अपना टाइम फ्रेम बढ़ा करके देखना है, ठीक ठीक। लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल से मिलता है। तो दोस्तों देखिए, पैसा कमाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, मुश्किलें तो आती हैं, लेकिन उस मुश्किलों को हम आसान कर देंगे, ठीक। अभी मार्केट चला हुआ है, ठीक, कोई बात नहीं। तो देखिए थोड़ा सा हम पीछे होकर जाके समझाते हैं, इसी चार्ट पे देखते हैं कि आखिर क्या है। देखिए, देख लीजिए, मैं बोला था दोस्तों, देखिए देखिए आप देखिए यहाँ पे समझो, ये चार्ट यहाँ से ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ऊपर गया, हाई बनाया, फिर नीचे आया, और नीचे आने के बाद देखिए ये नीचे तो जा रहा है लेकिन बहुत शार्प नीचे नहीं जा रहा, जैसे मान लो कि कई जाता ऐसे फिर ऐसे, मतलब पूरा डाउन वैसा नहीं जा रहा है। यानी इसमें कहीं ना कहीं एक चीज़ है, था कि स्ट्रेंथ थी तभी तो ये चार्ट क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जा पा रहा है, ठीक, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जा पा रहा है। और आप देखेंगे कि ये चार्ट कितने दिन तक रेंज में रहा। लगभग हम यहाँ से लेते हैं, ये तो एक शार्प डाउन हो गया, ये शार्प डाउन, ये वाला हम मान लेते हैं इसको, ठीक है। लेकिन उसके बाद देखेंगे दोस्तों 2018 से लेके 2000
यानी 18 देखिए यहाँ एक डाउन ट्रेंड मारा है और डाउन ट्रेंड मारा है 2 अप्रैल को। उसके बाद मार्केट लबा रेंज में ही चला हुआ है और यानी 3 साल ये क्या हुआ है दोस्तों कि ये चार्ट अपने आप में देखिए यहाँ से डाउन हुआ है, लेकिन जो ये डाउन है वैसा ये डाउन नहीं है। फिर ये ऊपर गया, फिर ये डाउन है, डाउन तो आ रहा है, लेकिन इस चार्ट में कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ दिख रही है कि हो सकता है कि देखिए हो सकता है कि ऊपर जा सकता है। और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे डाउन जो ट्रेंड है ये छोटा छोटा लग रहा है, ऊपर जा रहा है फिर डाउन उठना है, ठीक। लेकिन यहाँ पे अप देखेंगे दोस्तों, ये काफ़ी स्ट्रेंथ के साथ आया और काफ़ी ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद क्या हुआ कि यानी यहाँ पे कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये देखिए पहली चीज़ देखिए कि चार्ट ऐसे आया, डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड जिसको हम बोलते हैं ट्रेंड लाइन, और उसके बाद यहाँ पे इसका मतलब स्ट्रक्चर चेंज हो गया। अब ये जो इसका और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा और यहाँ पे ये क्या हुआ कि काट दिया। अब दूसरी चीज़ इसको कंफर्मेशन के लिए ये कट गया, बहुत अच्छी बात है। तीसरी चीज़ हम देखेंगे कि इतना दिन रेंज में रहने के बाद दोस्तों मार्केट में मतलब ये इतना हाई भी मूव आया, करीब 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता 4 हफ्ता 5 हफ्ता। लोग सोचेंगे कि इतना 5-6 हफ्ता 10 हफ्ता भाग गया है तो अब ये शेयर ऊपर नहीं जाएगा, ठीक। लोग इस चक्कर में अब कितना जाएगा और कितना जाएगा, लेकिन नहीं दोस्तों ये चाहते हैं चार्ट, ठीक है। तो फिर देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा गया और यहाँ पे जैसे ही इसने अपने चेयर को देखो यहाँ पे क्या हुआ 216 EMA भी एक्टिव हो गया, ये भी एक्टिव ये भी एक्टिव, और ऐसे क्रॉस ओवर मिला। और क्रॉस ओवर मिलने का नतीजा देख लीजिए, लगभग ये हमको मिला था उस समय, चलो हम 35 मान लेते हैं। और अभी आज के डेट में देखिए डाउन होने के बाद भी, इतना डाउन आने के बाद भी वो हाई मारा था आपका, ठीक, 500 और लो मारा था, अभी लो में चला हुआ तब भी 220 है। यानी हम कितना गुना ऊपर गए। तो हमको मल्टी बैगर ढूंढने के लिए हमको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले हमको जो लंबा टाइम से उस चार्ट को ढूंढना है जो रेंज में चला हुआ है कम से कम वीकली में, और कम से कम 2 साल से 3 साल 4 साल 5 साल ऊपर, अगर इतना ऊपर रहेगा और फिर ये तीनों फाइल वो करता है, फिर कोई हाई बना काटता है, तो हमको उसमें बेझिझक एंट्री बना लेना है। क्यों? क्योंकि इतना दिन रेंज में रहने के बाद अगर ब्रेकआउट देगा तो कहीं ना कहीं उसमें बड़े प्लेयरों की एंट्री हुई है और शेयर कुछ नया करने की ज़रूरत, मतलब कुछ नया किया है उस स्टॉक में और हमको मल्टीबैगर पैसा देगा, हाँ, ठीक। लेकिन अभी जो मार्केट की स्थिति बनी हुई है दोस्तों वो क्या है कि ऐसा मतलब देख रहे हैं कि युद्ध फिर चला हुआ है, तो उस चक्कर में अभी हम स्विंग ट्रेडिंग पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। देखिए पैसा तो कमाना ज़रूरी है, तो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से हम लोग चले हुए हैं, लेकिन हम मल्टीबैगर और इसको क्लियरिफाई की सेशन हम कल परसों करेंगे, ठीक है, कि और कैसे हम ढूंढेंगे कैसे क्या करेंगे, ठीक है, वो सब पे बातें होगी। बाकी मैं समझा लिया आप लोगों को, वही पुराना मेथड, बस हाँ थोड़ा सा हमको रेंज वाला स्टॉक लंबा चाहिए, 2 साल 3 साल है, और कम से कम वीकली में चाहिए, हमको वीकली चार्ट में चाहिए ना कि डेली में चाहिए, ठीक है। और हमको 2 साल 3 साल कम से कम स्टॉक जो है रेंज में हमको चाहिए, कम से कम 2 साल, उससे ज़्यादा 3 साल 4 साल 5 साल मिल रहा है तो और बेहतर है दोस्तों, ठीक है। तो ये रहा कुछ वीडियो आपको लॉन्ग पैसा कमाने के लिए, लॉन्ग समझने के लिए। बाकी वीडियो जैसे भी लग रहे हो आप लोग लाइक करते जाइए और फॉलो तो ज़रूर करते जाइए, कमेंट ज़रूर करिए दोस्तों, अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद।